कानपुर टेस्ट में जीत हिस्टोरिकल है और ये मुद्दतों याद रखी जाएगी। इसलिए नहीं कि ये जीत बांग्लादेश के खिलाफ है। दरअसल ये जीत इंडिया की बांग्लादेश के खिलाफ है ही नहीं, ये जीत वक्त के खिलाफ थी, क्योंकि इस टेस्ट मैच में वक्त नहीं था भारत के पास कि इस मैच का कोई रिजल्ट ओरिएंटेड बना दें। कल की बात है, एक दिन पहले की बात है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट बैठकर सफाइयां पेश कर रहे थे कि ये मैच कानपुर में इसलिए रखा था कि हमने हर वेन्यू को मैच देना है, क्योंकि शोर मचा कि यहाँ पे तो 2 दिन लगातार बारिश हुई, ठीक ठाक जीत सकता था, तो बारिश की वजह से मैच रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। मगर रोहित शर्मा के माइंड में है कि भाई थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए तो मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बना देंगे। वो मैच जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सीधा सीधा ड्रॉ है, आधा दिन पहले भारत वो मैच जीत कल ही बोल दिया था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली, डिफेंसिव क्रिकेट खेली, बहुत ही थकी हुई क्लब क्रिकेट के हिसाब से जो उन्होंने क्रिकेट खेली, उससे नज़र यही आ रहा था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। हालांकि आप ये देखें कि 2 दिन थे, आज का दिन और कल का दिन, और तकरीबन पूरी बैटिंग लाइनअप बांग्लादेश की बाकी थी। पूरा चांस दिया, पूरा मौका दिया उन्होंने कि इंडिया को ये टेस्ट मैच हम प्लेट में रख के दे दें। और कल मैं बोलना भूल गया कि बांग्लादेश की टीम जो 233 पे आउट हुई थी उसमें मोमिनुल हक के 100 रन थे, ये मैं बोलना भूल गया था। उसके अलावा किसी ने भी जो है वो कुछ भी नहीं किया। और आज भी आप देख लें, कानपुर टेस्ट में जीत हिस्टोरिकल है और ये मुद्दतों याद रखी जाएगी। इसलिए नहीं कि ये जीत बांग्लादेश के खिलाफ है। दरअसल ये जीत इंडिया की बांग्लादेश के खिलाफ है ही नहीं, ये जीत वक्त के खिलाफ थी, क्योंकि इस टेस्ट मैच में वक्त नहीं था भारत के पास कि इस मैच का कोई रिजल्ट ओरिएंटेड बना दें। कल की बात है, एक दिन पहले की बात है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट बैठकर सफाइयां पेश कर रहे थे कि ये मैच कानपुर में इसलिए रखा था कि हमने हर वेन्यू को मैच देना है, क्योंकि शोर मचा कि यहाँ पे तो 2 दिन लगातार बारिश हुई और भारत ठीक ठाक जीत सकता था, तो बारिश की वजह से मैच रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। मगर रोहित शर्मा के माइंड में है कि भाई थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए तो मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बना देंगे। वो मैच जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सीधा सीधा ड्रॉ है, आधा दिन पहले भारत वो मैच जीत जाता है। इस लिहाज से ये मैच हिस्टोरिकल है, इस एतबार से ये मैच मुद्दतों याद रखा जाएगा कि यहाँ पर तो सब बनाकर बैठे थे कि ये मैच तो ड्रॉ है, क्योंकि 2 दिन लगातार बारिश की वजह से मैच की एक बॉल नहीं हो पाई। पहले दिन जो मैच हुआ सिर्फ 35 ओवर का हुआ, सिर्फ एक दिन, चौथे रोज में कंप्लीट मैच हुआ था 85 ओवर्स का, यानी पूरा दिन क्रिकेट हुई है। अदरवाइज 5 दिन टेस्ट उठाकर देख लें, अब 5वां दिन तो आधा दिन ही मैच हो पाया कि भारत ने मैच जल्दी से निपटा दिया। तो क्या हुआ, इस कुल मिला के कानपुर के अंदर सिर्फ 2-2.25 दिन मैच हुआ और भारत ने इस मैच को नतीजा खेस बनाकर रख दिया। और क्यों ना बने, आपके पास 2 अच्छे यंगस्टर बल्लेबाज हैं, एक जायसवाल, दूसरा शुभमन गिल। शुभमन गिल पिछली सीरीज में 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर थे, इसमें शायद वो टॉप रन स्कोरर हों, और जायसवाल ने भी अच्छी खासी बल्लेबाजी की है। नीचे फिर आते हैं आपके पास कोहली, ऋषभ पंत आते हैं, केएल राहुल आते हैं। ऊपर आपके पास शर्मा है, तजर्बा भी है, ग्रेशन भी है, एक क्लास भी है। और फिर बॉलिंग में आके देख लें, आपके पास बुमराह है। सिर्फ एक वीक एंगल है टीम इंडिया के अंदर, इस टीम इंडिया के अंदर, वो है फास्ट बॉलिंग में सिराज और आकाशदीप। आकाशदीप की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त रही, मगर मुझे लगता है कि सिराज और आकाशदीप थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक लिंक नजर आए, क्योंकि इंडिया काफ़ी टाइम पीरियड के बाद 3 फास्ट बॉलर के साथ आया। अदरवाइज वो 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरता है, क्योंकि बांग्लादेश स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को भी आजमा लेना कोई गलत नहीं था। मगर सिराज दोनों मैचेस में सिर्फ 4 विकेट ले पाए हैं। मगर टीम इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, जिसके पीछे ये सब छुप जाते हैं, वो ये है कि 4 इनिंग्स में सिर्फ एक बार कंप्लीट आउट हुआ है टीम इंडिया, सिर्फ एक बार कंप्लीट आउट हुआ है। यानी बांग्लादेशी बॉलिंग अटैक टीम इंडिया को सिर्फ एक बार मुकम्मल आउट कर पाई है, 3 इनिंग्स में मुकम्मल आउट नहीं कर पाई, 4 इनिंग्स में 2 टेस्ट मैच के। और उसे बांग्लादेश एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो कंप्लीट घर ना पहुंचाओ। तो ये बॉलिंग अटैक है यहाँ पर। और बुमराह मतलब एक ऐसे बॉलर बन चुके हैं जिनके छतर छाँव में सब छुप के रह जाते हैं, कोई अच्छा परफॉर्म करे ना करे सब छुप के रह जाते हैं। T20 में इनके साथ अर्शदीप सिंह होते हैं, जो कि बहुत बड़े बॉलर नहीं हैं, मगर इनके साथ लग के लगता है कि बहुत बड़े बॉलर है। वनडे में जब ये शामी और सिराज के साथ मिलकर लगते हैं तो लगता है कि दुनिया का बेस्ट अटैक है। यहाँ पर जब शामी नहीं होते हैं तो लगता है आकाशदीप नए बॉलर हैं ही नहीं, ये बहुत अरसे से इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो मिलाकर टीम इंडिया को एक अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल टीम इंडिया बना देते हैं। ये एक छोटी जीत नहीं है। बज़ाहिर लगेगा कि आपको बांग्लादेश के खिलाफ एक जीत मिली है, मगर जिस वेन्यू में, जिस सर्कमस्टांसिस में ये जीत मिली है, इसलिए दुनिया भर में इस जीत के चर्चे हो रहे हैं कि भारत एक बिल्कुल ड्रॉ मैच को ला के आता है कि नहीं, इस मैच को भी हम जीत सकते हैं। सिर्फ 35-40 ओवर के अंदर सारी गेम बदल के रख दी है।
आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश के माइंड में कहीं पर भी होगा कि इस मैच का कहीं पे कोई रिजल्ट निकल पाता है। इवन कि आज का दिन भी बांग्लादेश कुछ कर सकता था कि थोड़ा रेजिस्ट करता, थोड़ा लंबी बैटिंग को ले जाता, मगर जहाँ पे वर्ल्ड क्लास बॉलिंग हो, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास बैटिंग हो, सबसे बढ़ के वर्ल्ड क्लास कैप्टन हो, वहाँ पर ये चांसेस मिलते ही नहीं किसी भी टीम को। इन 2 टेस्ट मैचेस के अंदर बांग्लादेश को सिर्फ पहले दिन में चेन्नई के अंदर थोड़ा सा कुछ मिला जब 146 पर 6 आउट किए थे। उसके बाद आज तक कोई एक सेशन भी बांग्लादेश के नाम नहीं रहा। ये होता है डिफरेंस जब आप बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं। और सीख क्या है बाकी टीमों को, खासकर पाकिस्तान को, कि हमें क्या करना है, हमें कैसे अपने घर के अंदर शेर बनना है, कम से कम अपने घर के अंदर तो शेर बनना है। और खासकर इन टीमों के खिलाफ जो बहुत बड़ी टीमें नहीं हैं, और इनके खिलाफ भी हम अगर एक्सपोज होंगे तो ये बहुत बड़ा के क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान के ऊपर लगेगा कि आप रावलपिंडी के अंदर 2 टेस्ट मैच लगातार 2 टेस्ट मैच अपने घर के अंदर बांग्लादेश से हारे हैं, उस बांग्लादेश के खिलाफ जो एक सेशन नहीं जीत पाया भारत के खिलाफ, एक सेशन। और इस बीच में सिर्फ 10 दिन का गैप है, सिर्फ 10 दिन का गैप है। और आप अंदाजा कीजिए 2 दिन लगातार एक बॉल नहीं फेंकी गई। उस टेस्ट मैच को भी रिजल्ट ओरिएंटेड करके दिखाया रोहित शर्मा ने। यह होता है कि आपको जब बॉलिंग मिले तो आपने वहां पे भी कमाल करना है, बैटिंग मिले आपको वहां पे भी कमाल करके दिखा देना है। अब इस परफॉर्मेंस के साथ जब यही टीम टकराएगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि इन कंडीशन के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते, वहां से जीत के जाएंगे और फिर यही टीम जाएगी जब ऑस्ट्रेलिया में, तो सोचिए क्या टेम्पो बनेगा। अगरचे मेंटली तौर पर ऑजीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर उनको पता है कि इस बार जो उनका मुकाबला होने वाला है वो भी एक दुनिया की धांसू टीम के खिलाफ होने वाला है। आप अंदाजा कीजिए सिर्फ इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस पूरे सफर में भारत ने कोई मैच ड्रॉ नहीं होने दिया, स्वाई एक के वो बारिश हुई, कंप्लीट बारिश हुई, इसलिए वो ड्रॉ हुआ। अदरवाइज जहां पे बारिश हुई वहां पे भी भारत ने मैच अपने कंट्रोल में लिया। कुल मिला के सिर्फ 2 कल ही बोल दिया था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली, डिफेंसिव क्रिकेट खेली, बहुत ही थकी हुई क्लब क्रिकेट के हिसाब से जो उन्होंने क्रिकेट खेली, उससे नज़र यही आ रहा था कि इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। हालांकि आप ये देखें कि 2 दिन थे, आज का दिन और कल का दिन, और तकरीबन पूरी बैटिंग लाइनअप बांग्लादेश की बाकी थी और पूरा चांस दिया, पूरा मौका दिया उन्होंने कि इंडिया को ये टेस्ट मैच हम प्लेट में रख के दे दें। और कल मैं बोलना भूल गया कि बांग्लादेश की टीम जो 233 पे आउट हुई थी उसमें मोमिनुल हक के 100 रन थे, ये मैं बोलना भूल गया था। उसके अलावा किसी ने भी जो है वो कुछ भी नहीं किया। और आज भी आप देख लें, मतलब जब दोबारा इनकी बैटिंग स्टार्ट हुई 26 पे, जब 2 आउट थे, शॉट्स देखे, मोमिनुल हक ने जो शॉट खेला, जिसने पहली इनिंग में 100 किया, क्या वो स्विप शॉट खेलने की ज़रूरत थी? मुझे नहीं लग रहा था, कोई ज़रूरत नहीं थी जल्दी रन्स करने की, ज़बरदस्ती शॉट्स खेलने की। ये हम ज़रूर कहते हैं कि यार बहुत डिफेंसिव नहीं होना। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होंगे, अपने शॉट्स रोकेंगे, सिर्फ डेड बैट से जाएंगे कि आज का दिन ही गुजारना है, मैच तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, वो एक चीज़ समझ आती है। लेकिन ये ज़बरदस्ती का स्विप शॉट्स खेलने के लिए आप वो गए और आप आउट हुए, मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी। शांटू को देख लो, उल्टा स्विप मार रहे, अबे भाई क्या ज़रूरत थी शॉट मारने की? मतलब आप ये नहीं समझ रहे कि एक ही दिन है, इसको खेलना है, स्टे करना है, गलत शॉट नहीं खेलना, जो बॉल बैट बॉल मिलती है उस पर ज़रूर जाए, लेकिन ज़बरदस्ती के शॉट्स खेलना, ये मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद आप शकीबुल हसन को देख लें, उन्होंने सीधा बॉलर के जो है हाथ में दे दिया। लिटन दास को आप देख लें, लिटन दास और मेहदी हसन, ये पाकिस्तान में ऐसे बने हुए थे जैसे पता नहीं पूरी पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं है। लिटन दास जो है इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार रहा था, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, क्योंकि उन्होंने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप बुमराह पैथेटिक बॉलिंग नहीं करता है, यहाँ यशवंत हो गया, जडेजा हो गया, ठीक है, ये पैथेटिक बॉलिंग नहीं करते हैं। इनको इतना आसान नहीं है जो है वो रन्स करना, जिसकी वजह से आउट हो गई पूरी टीम। और जब जडेजा को 28वें ओवर में लाया गया, जब बांग्लादेश का 28वां ओवर था, तो मैं उससे पहले यही सोच रहा था, जब मैच देख रहा था मैं यही सोच रहा था यार रोहित शर्मा इतना लेट क्यों कर रहा है? क्योंकि एक एंड से जब यशवंत बॉल कर रहा था और उसको खेल रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, और दूसरे एंड से जब फास्ट बॉलर बॉल कर रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था कि यार फास्ट बॉलर की तरफ से क्यों नहीं वो जडेजा, क्यों नहीं स्पिनर को किसी को लेके आ रहा? क्योंकि एक तो बॉल ब्रेक भी हो रहा था यशवंत का, उसके बाद जब पैचेस वगैरह भी वो यूज़ अगर करे तो उससे बड़ा फ़ायदा हो सकता था। लेकिन वो आया, जैसे ही आया उसने पहले ओवर में आउट किया, उसके बाद एकदम से उसने 3 विकेट्स ले लिए।
सिराज के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ। देखिए सिराज जो है वो मुझे बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आखिरी आई थिंक 13 इनिंग्स के